हेलो कंपियर्स, तो क्या हाल चाल है जी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 के दो विद्रोहियों के बारे में जिनका नाम है शाह मल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो गाइस यार, मैं शाह संधू अपने साथी अमरीश शेरगिल के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल कैन विजडम पे। तो चलो यार, जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरुआत और जान लेते हैं 1857 के दो विद्रोहियों शाह मल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। तो गाइज यार, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं शाह मल के बारे में, जो कि 1870 का एक विद्रोही था। शाह मल का जन्म उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि एक जाट कुटुंब से संबंध रखता था। एंड गाइज यार, जो जिस गांव में ये रहते थे उसकी जो ज़मीन थी वो सिंचाई सुविधाओं से लैस और उपजाऊ ज़मीन थी, और जिसकी मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण जो थे वो संपन्न थे, और जो ब्रिटिश भू साम्राज्य था उसको दमनकारी मानते थे। लगान की दर बहुत ज़्यादा थी और वसूली बहुत सख्त थी, जिसके कारण जो किसानों की ज़मीन थी वो बिकने लगी थी, यानी कि दूसरे हाथों में जाने लगी थी। जो बाहर से व्यापारी आते थे वो किसानों की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो किसान थे ना वहाँ के, जब वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा कर रखा था, यानी कि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा रखा था कि एक फिक्स टैक्स होता था जिसको भरना ही पड़ता था किसान को। और गाइस यार, इतना ज़्यादा टैक्स होने की वजह से जो किसान थे वो ज़मीन का जो टैक्स है वो नहीं भर पाते थे, जिसके कारण उनको अपनी ज़मीन को बेचना पड़ता था, नीलाम करना पड़ता था, जिसके चलते उनकी जो ज़मीन थी वो व्यापारी या कोई भी महाजन बाहर से आते थे वो उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेते थे। कर यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण शाह मल ने एक तरकीब जटाई। उसने क्या किया, शाह मल ने 84 जो गांव थे उनके जो भी जाट कुटुंब के संबंध में आते थे, 84 गांव, उन सभी के जो मुखिया थे और काश्तकार थे उन सभी को संगठित किया। और गाइस, रात के साय में, यानी कि रात को 84 गाँव में, अलग अलग गाँव में रात को साय में जाके उन 84 गाँव के जो भी मुखिया और काश्तकार थे उनके साथ बात की अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बारे में। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह भी यहाँ पर भी जो अंग्रेजों का विद्रोह था वो व्यापारिक रूप में तब्दील हो गया, जिसके चलते जो किसान लोग थे वो अपने ज़मीन और घर बार को छोड़कर अपने घरों से निकल चुके थे, और जो बड़े व्यापारी थे उनको घर बार को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो भी उनकी ज़मीन को हटते थे, उनकी जो घर बार थे, उनके जो घर बार थे उनको किसानों ने लूटना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ जो शाह मल के लोग थे उन्होंने क्या किया, जितनी भी सड़कें थी, पुल थी, नदियाँ थी, है ना, उन सभी को मतलब कि ढा दिया, यानी कि सड़कें खोद दी, पुल जो थे वो तोड़ दिए। जिसका ये कारण था कि जो ब्रिटिश फौज थी वो सड़क से आती थी तो वो आ ना सके, उनका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने जो सड़कें वगैरह थी, पुल वगैरह तोड़ दिए। और इसका एक और भी कारण था कि जो सड़कें और पुल बनाए थे वो ब्रिटिश सरकार ने सड़कें पुल बनाए थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह करने के लिए सड़कें और पुल तोड़ दिए। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले विद्रोहियों को रसद पहुंचाई, और जितने भी संचार के साधन थे जिनसे कोई मैसेज वगैरह जो भी पुराने टाइम में होते थे उन सभी संचार सुविधाओं को बंद कर दिया, ताकि ब्रिटिश सरकार को कोई भी मैसेज वगैरह ना पहुंच सके। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाह मल जो थे उन्होंने अंग्रेजी शासकों के जो महल थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, वह उनके अंदर ही वह रहने लगे थे। शाह मल ने जिन महलों पे कब्जा किया था ब्रिटिश सरकार के, उन महलों को उन्होंने न्याय भवन का नाम दिया, और उसी के अंदर रह के वो विवादों और विद्रोह का फैसला करने लगे थे। उन्होंने गुप्तचरी का भी एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसके चलते कुछ समय तक लोगों को तो यही लगा कि ब्रिटिश राज है जो जा चुका है और शाह मल का राज आ चुका है। और बाद में उसकी मौत हो गई थी, शाह मल की 1857 में एक युद्ध के अंदर उसकी मौत हो गई। तो अभी बात करते हैं गाइज यार मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। लेकिन यार, उनकी बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर के साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइज यार, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और आप भी इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और गाइज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अभी बात करते हैं हम मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोहियों में शामिल होने वाले एक अहम मौलवी थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही एक उपदेशक बन गए थे। 1856 में उनको अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते हुए और अंग्रेजों का विरोध करते हुए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले जाते देखा गया था।
वह जिस भी गांव में जाते थे तो वह एक पालकी के अंदर जाते थे। पालकी के आगे ढोल वाले चलते थे जो कि ढोल बजाते चलते थे, और पालकी के पीछे उनके समर्थन होते थे। जो भी उनका समर्थन करने वाले जितने भी लोग उनके साथ जुटते थे वो सभी उनके साथ पीछे चलते थे, और आगे एक ढोल वाला चलता था और वह खुद पालकी के अंदर होते थे, जिसके कारण उन्हें लोग बाघ डंका शाह भी कहने लगे थे। ब्रिटिश लोग इस बात से भी परेशान थे कि शाह के साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग उनके साथ विद्रोह के अंदर जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान थे वो मौलवी को पैगंबर मानने लगे थे। वह उनका मानना था कि उनके अंदर कोई तेजस्वी शक्तियाँ हैं। 1856 में जब वह लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें लखनऊ के अंदर उपदेश देने से मना कर दिया। 1857 में उन्हें फैसलाबाद की एक जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया था। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह ने अपना नेता चुन लिया था। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में भी हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की टुकड़ियों को मुंह खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए भी जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके पास जादुई शक्तियां और अंग्रेज उनका बाल विभाग नहीं कर सकते। काफी समय तक इसी बात के कारण उन्हें लोगों में इतना ज्यादा अधिकार प्राप्त था। सो बस गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की दो विद्रोहियों के बारे में, 1857 के दो विद्रोहियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट शेयर भी कर देना वीडियो को। अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। एंड हम मिलेंगे किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, कीप वॉचिंग कैन विजडम।